अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की बुक हैमलेट। जैसे कि आप सब जानते होंगे, विलियम शेक्सपियर को ये अंग्रेज़ी अदब के मशहूर मुसन्नफ़ हैं और ड्रामा निगार हैं। तो ये जो हैमलेट नावल या ड्रामा, इसको जो भी आप बोल लेंगे, इनका एक सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाला जो ड्रामा था। तो मुझे इनमें से कुछ चीज़ें अच्छी लगीं, बल्कि इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी सीखने को मिले। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर लें जो मेरे चैनल पे न्यू है, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। और ड्रामे के आगाज़ में भी आप लोगों से कहने लगी हूँ एक बात कि अगर इनके नामों में मुझसे बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाए, कोई गलती कोताही हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले से ही माज़रत ख्वाह, क्योंकि ये अंग्रेज़ी नाम है तो इनमें बोलने में थोड़ी बहुत गलती तो हो जाएगी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो के आगाज़ में इनका थोड़ा सा तारुफ पढ़ लेते हैं। बिलाशुबा हैमलेट अंग्रेज़ी अदब का सबसे मशहूर ड्रामा है। ये तख्लीक है विलियम शेक्सपियर की, जो अंग्रेज़ी पढ़ने वालों में सबसे मकबूल ड्रामा निगार है। मुख्तसर ये कि वो बाइबल के बाद इस राइटर की तहरीरों को शायद सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। हैमलेट 3924 तूर के साथ शेक्सपियर की तवील तरीन ड्रामों में शामिल है और इसके मरकज़ी किरदार को 1569 सतूर देकर शेक्सपियर ने सबसे बातूनी अच्छे अल्फाज में किरदार बना दिया है। हैमलेट 1601 से 1602 में लिखा गया और इसमें विलियम शेक्सपियर अपने फ़न की बुलंदियों पर नज़र आता है। इस ड्रामे में रूह, मौत, लाशें, कत्ल, खुदकुशी, बीमारी और कब्रें जाबजा नज़र आती हैं और हमें ये पैगाम दे जाती हैं कि ज़िंदगी अहम है, अगरचा ये ख़राब दुनिया ख़राब लोगों के दरमियान हो और इसमें सच्चे इंसान को इंसाफ की तवक्को भी ना हो। शेक्सपियर के ड्रामों में नेकी और बदी की क़ुव्वतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़ी नज़र आती हैं। शेक्सपियर कोई मुफक्कर नहीं था, मगर इसके ड्रामों में फ़िक्र ज़रूर मौजूद है, यानी तकलीफ़ें और परेशानियाँ इंसान की अपनी गलतियों और हरकतों की वजह से आती हैं, या कोई और ताकत इन परेशानियों, दुखों और तकलीफ़ों का बायस है। इस ड्रामे में शेक्सपियर ने इक़्तिदार एक बादशाह से दूसरे बादशाह को मुंतकिल होते दिखाया है और किसी को कुछ इल्म नहीं था कि नया बादशाह किस तरह का होगा। दरहकीकत जब 1600 के करीब शेक्सपियर यह ड्रामा लिख रहा था तो इस इंग्लैंड की मलका एलिज़ाबेथ, जो 40 साल हुक्मरानी कर चुकी थी, अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में थी। इसकी कोई औलाद न थी और क्वीन ऑफ स्कॉट मलका मैरी के बेटे को इक़्तिदार मिलने की तवक्का थी, जो 1603 में मलका एलिज़ाबेथ के मरने के बाद इक़्तिदार हासिल कर लिया गया। चनाचा इस ड्रामे में भी शेक्सपियर यही कह रहा है कि एक मजबूत और मोहब्बत करने वाला बादशाह मर गया तो इसके बेटे की बजाय इसका भाई इक़्तिदार पर काबज़ हो गया। हैमलेट एक नौजवान शहज़ादे की कहानी है जो सोचता बहुत ज़्यादा है, अजीम सलाहियतों का मालिक, बेहद हसास शहज़ादा, फ़िलासफ़र और बहादुर सिपाही, दिखावे की ज़िंदगी से नफ़रत करने वाला और सच्चाई का खोज लगाने की ख्वाहिश रखने वाला, इल्म का कदरदान, सच्ची मोहब्बत करने वाला, दोस्तों का दोस्त, एक आर्टिस्ट और फ़नकार, अजीमुल शान इंसान, दरबारियों, सिपाहियों, आलमों की आँख, ज़बान, तलवार, जो इस सल्तनत की उम्मीद और फूल था। तमाम लोग इसे चाहते थे। अच्छाई और बुराई में तमीज़ और इसके बारे में गौर व फिक्र करना इस किरदार का ख़ासा था। हैमलेट शेक्सपियर एक मुश्किल किरदार है, एक इंतहाई अच्छा और हसास करदा एक बेहिस और बुरी दुनिया में इस तरह परेशान नज़र आता है जैसे पानी में रहने वाली मछली को खुश्की पर रहने पर मजबूर किया जाए। हैमलेट के अंदर की दुनिया तो खूबसूरत और साफ़ सुथरी है, मगर इसके इर्द गिर्द की भयानक और गंदी ड्रामे के मरकज़ी किरदार हैमलेट के अलावा क्लाइडेंस हैमलेट के बाप का भाई और हैमलेट का चचा है। इसने हैमलेट के बाप, जिसका नाम भी किंग हैमलेट था, को सोते हुए कान में जहर डालकर हलाक कर दिया और मशहूर कर दिया कि वो सांप के काटने से मर गया। हैमलेट की माँ का नाम ग्रीट्रूड है, जिसने अपने शौहर की वफ़ात के सिर्फ 1 माह बाद इसके भाई और नए बादशाह क्लाइडेंस से शादी कर ली। कहते हैं कि इसके किंग हैमलेट की ज़िंदगी में ही क्लाइडेंस से गलत तल्लुकात थे, वरना वो अपने शौहर की वफ़ात के इतनी जल्दी सिर्फ 1 माह बाद शादी नहीं कर सकती थी। होरेशियो हैमलेट के स्कूल का दोस्त, बचपन का और वफ़ादार साथी है। रोज़ क्लाइडेंस और गिल्डनस्टन जर्मनी में हैमलेट के साथ पढ़ते हैं और क्लाइडेंस के कहने पर हैमलेट की जासूसी कर रहे हैं। और लॉर्ड चैम्बरलैन प्लियोनिस क्लाइडेंस बादशाह का वज़ीर आला है। अफूलिया इसकी मासूम और नेक सीरत बेटी है जो हैमलेट से मोहब्बत करती है। बेट्रीज़ प्लियोनिस का बेटा और अफूलिया का भाई है।
हेमलेट लेट्रीज और ट्राइज में ये बात मुश्तरक है, तीनों के बाप को कत्ल किया गया और बदला लेने का जज्बा इनमें मौजूद है। हेमलेट बहुत उदास और गमगीन है। इसका बाप, जिसका नाम भी हेमलेट ही था, 2 माह पहले सांप के काटने से मर गया था और इसके चचा क्लाइडेंस ने इसकी माँ से 1 माह पहले शादी कर ली थी और अब इस मुल्क का बादशाह था। एक बहुत प्यार करने वाले बाप की मौत और माँ के मरे हुए बाप के भाई से इतनी जल्दी शादी ने इसे ज़हनी कुर्ब और तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया था। हेमलेट के मुल्क का नाम डेनमार्क है। हेमलेट के बाप ने अपने हमसाया मुल्क नॉर्वे के बड़े हिस्से पर एक जंग के बाद और इस मुल्क के बादशाह फोर्टनब्रास को कत्ल करने के बाद कब्ज़ा कर लिया। अब इस बादशाह के बेटे, जिसका नाम भी फोर्टनब्रास ही है, ने बहुत बड़ी फ़ौज जमा कर ली थी और इसका इरादा जंग करने का था। इसीलिए हेमलेट का मुल्क इस वक्त जंग हालत में था। ड्रामे के आगाज़ में अंधेरी रात है और सख्त सर्दी में एल्सी नूर किला के बाहर फ्रांसिस्को पहरा दे रहा है। वहाँ पहले बर्नार्डो और फिर मालिस और होरेशो भी आ जाते हैं। फ्रांसिस्को की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है और वो चला जाता है। होरेशो को वहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वो पहरेदार पिछली 2 रातों से एक रूह को देख रहे हैं। ये डेनमार्क के 2 माह पहले मरे हुए किंग हेमलेट की रूह थी। रूह दोबारा वहाँ आती है। होरेशो पढ़ा लिखा इंसान है और खौफजदा होने के बावजूद रूह से पूछता है कि इसके नज़र आने का क्या मकसद है। बादशाह की रूह बग़ैर जवाब के वहाँ से चली जाती है। होरेशो सख्त खौफजदा और परेशान हो गया था। वो कहता है कि अगर वो खुद अपनी आंखों से ये ना देखता तो कभी भी इस बात पर यकीन ना करता। वो मज़ीद कहता तो ये बिल्कुल इसी तरह नज़र आता था जिस तरह मरे हुए किंग हेमलेट नॉर्वे का बादशाह फोर्टनब्रास से जंग के दौरान नज़र आता था। वही लिबास और वही गैज़ो गज़ब। वो तीनों बातें करते हैं कि शायद मुल्क में परेशानी आने वाली है, क्योंकि रोम की अजीम सल्तनत में भी वहाँ के सिपा सलार जूलियस सीरीज़ के कत्ल होने से पहले मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकलकर गलियों में घूमते थे। रूह दोबारा नज़र आती है। होरेशियो से कहता है, अगर वो लोग कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे इसको सुकून मिल जाए तो बताएं। अगर मुल्क में परेशानी आने वाली है तो बताएं, और अगर कोई ख़जाना ज़मीन में दफन कर दिया था तो बताएं। मगर रूह कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। वो कहते हैं कि रूह ने जवाब देना था, मगर मुर्ग की आवाज़ सुनकर वो चली गई, क्योंकि मुर्ग की आवाज़ से रूहें अपने कैद खानों में वापस भाग जाती हैं। वो तीनों फैसला करते हैं कि जो कुछ इन्होंने देखा इससे शहजादे हेमलेट को आगाह करेंगे कि शायद ये रूह इससे ही कुछ बात करे। शेक्सपियर ने इब्तदा से ही खौफ और नामीदी की जो फ़ज़ा कायम की है वो ड्रामे के आखिर तक मौजूद रहेगी। दूसरी तरफ डेनमार्क का नया बादशाह क्लाइडेंस अपनी मलका क्रीट्यूड, हेमलेट की माँ और दीगर अफराद जिनमें हेमलेट, वाल्टीमंड, कार्लेनिक्स, प्लियोनिस और लेट्रीज वगैरह शामिल हैं के साथ बैठा है और अपनी शादी की खुशी मना रहा है। हेमलेट ने गमगीन शक्ल बनाई और काला मातमी लिबास पहना हुआ है। किंग क्लाइडेंस कहता है कि हम और हमारी पूरी सल्तनत अपने प्यारे भाई किंग हेमलेट की मौत की वजह से गम में मुब्तला है, मगर हमें अपने आप को इस गम में ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। अब हमारे भाई की बेवा हमारी मलका है, यानी बादशाह के मरने का गम और इसकी बीवी से शादी की खुशी साथ साथ है। वो बात को आगे बढ़ाता है कि नॉर्वे के शहजादे फोर्टनब्रास शायद हमारे भाई की मौत या किसी और वजह से हमारी ताकत को कम ख्याल करते हुए हमसे इस इलाका का मुतालबा किया है, जो पुराने बादशाह हेमलेट ने जंग में इसके बाप से जीता था। वो जंग की तैयारी कर रहा है, लिहाजा तुम कार्लिनस और वाल्टीमन फौरी तौर पर मेरा पैगाम लेकर फोर्टनब्रास के बीमार चचा के पास जाओ कि वो अपने भतीजे को शरारतों और जंगी जुनून से मना करे। वो दोनों पैगाम को लेकर चले जाते हैं। प्लियोनिस का बेटा और अफूलिया का भाई लेट्रीज बादशाह से कहता है कि वो शादी की तकरीब में शिरकत कर ले के लिए फ्रांस से आया था और अब वापस जाने का ख्वाहिशमंद है। बादशाह प्लियोनिस से पूछकर इसे इजाज़त दे देता है। बादशाह और मलका हेमलेट से कहते हैं कि अगरचे इसका गम ये साबित कर रहा है कि वो अपने बाप से किस कदर मोहब्बत करता था, मगर इनका बाप, दादा, बल्कि तमाम बाओजदाद लाजमी मरे हैं। चनाचा अब गम ख़त्म करके सल्तनत के कामों में मशगूल होने की ज़रूरत है। अब वह विंटरब्रिग ना जाए बल्कि इनके पास ही रहे। क्लाइडेंस दरहकीकत इंतहाई चालाक और अयार इंसान है। वो हेमलेट को अपने अल्फाज से अपने जाल में फंसा रहा है और हेमलेट को अपना बेटा कह रहा है, ताकि लोगों को ये मालूम ना हो सके कि वो दरहकीकत हेमलेट के बाप किंग हेमलेट का कातिल है। हेमलेट को इस बात पर बहुत गुस्सा था कि इसके बाप की मौत पर मातम की बजाय लोग हंस रहे हैं और शादी की खुशियाँ मना रहे हैं।
हेमलेट की माँ भी इसे रुकने का कहती। हेमलेट कहता है कि वो माँ का हुक्म ज़रूर मानेगा। तमाम लोग चले जाते हैं। हेमलेट अपने आप से बातें करता है कि अगर खुदकुशी की ममानत ना होती तो वो खुदकुशी कर लेता, क्योंकि इसकी माँ ने, जिसे इसका बाप शदीद मोहब्बत करता था, इसके मरने के 1 माह बाद ही इसके भाई से, जो हर तरह से इसके कमतर है, शादी कर ली, जबकि जानवर भी इससे ज़्यादा वफा कर लेते हैं। वो कहता है कि इसका दिल रो रहा है मगर वो ज़बान बंद रखेगा। होरेशियो मार्सेलियस और बर्नार्डो से इसने मुलाकात के लिए जाता है। होरेशियो कहता है कि वो किंग हेमलेट की ताज़ियत के लिए आया था, मगर हेमलेट तंज करता है कि नहीं, तुम तो मेरी माँ की शादी में शिरकत के लिए आए होंगे, क्योंकि वो खाना जो मेरे बाप की मौत पर पका था वही मेरी माँ की शादी पर भी खिलाया गया। होरेशियो हेमलेट को बताता है कि 2 रातों को मार्सेलियस और बर्नार्डो ने आपके वालिद किंग हेमलेट को मुकम्मल हथियारों के साथ देखा, और तीसरी रात ये मुझे अपने साथ ले गए, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो आपके वालिद ही थे जो मुझसे बात करने वाले थे, मगर मुर्ग की बांग सुनते ही वो वहाँ से गायब हो गए। इनके चेहरे पर अफसोस और रंज था। हेमलेट इनसे कहता है कि आज रात वो भी इनके साथ पहरे में शरीक होगा ताकि वो अपने बाप से बात कर सके। वो इनसे कहता है अब इस बात का तज़किरा किसी से ना करें। अब हेमलेट रात होने का इंतज़ार कर रहा है। प्लूयनिस वज़ीर आला के मकान में इसका बेटा और बेटी दोनों बहन भाई गुफ्तगू कर रहे हैं। लेट्रीज अपनी बहन अफूलिया से कहता है कि वो हेमलेट की मोहब्बत को वक्ती समझकर इससे दूर रहे और अपनी इज़्ज़त और शर्म व हया का ख्याल रखे। अफूलिया इसे यकीन दिलाती है कि वो अपने भाई को भी गलत कामों से मना करती है। इनका वालिद प्लूयनिस आता है और अपने बेटे को चंद काम करने की बातें बताता है, नसीहतें करता है और इसे रुखसत करता है। फिर वो प्लूयनिस अपनी बेटी से पूछता है कि हेमलेट ने इससे क्या बातें की हैं। वो कहती है कि इसने मोहब्बत का इजहार किया है और कस्में भी खाई हैं। प्लूयनिस कहता है कि हेमलेट को नाराज़ ना करो, मगर इससे दूर रहो, क्योंकि इसकी मोहब्बत वगैरह सब झूठी बातें और जवानी का जोश है। हेमलेट, होरेशियो और मार्सेलिस रात को रूह से मुलाकात के लिए मुकर्रर जगह पहुंच गए। हेमलेट महल के अंदर आवाज़ें सुनकर कहता है कि अंदर बादशाह और दीगर लोग शराब पी रहे हैं और मौज मस्ती में हैं। ऐसी चीज़ों पर तो सख्त पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमें बदनाम करती हैं। रूह वहाँ आती है और हेमलेट कहता है कि वो रूह के साथ ज़रूर जाएगा और इससे बात करेगा और मालूम करेगा कि कब्र ने इस रूह को बाहर क्यों आने दिया और ये मुसलहा होकर क्यों घूम रहे हैं। रूह हेमलेट को अपने साथ जाने का इशारा करती है। मार्सेलियस और होरेशियो मना करते हैं कि पहाड़ बहुत बुलंद है, कहीं रूह हेमलेट को बुलंदी से ज़मीन पर ना, समुंदर में ना फेंक दे। हेमलेट मना करने के बावजूद रूह के साथ चला जाता है। दूर जाकर वो दोनों, हेमलेट और रूह, अकेले होते हैं तो रूह इससे कहती है कि मेरे अजाब के दिन करीब है, तुम मेरी बात गौर से सुनो और इंतकाम लो। मैं तुम्हारे बाप की रूह हूँ जो दिन को आग में जलकर गुनाहों से पाक होती हूँ और रात को आवारगी मेरा मुकद्दर है। मैं जिस कैद खाने में हूँ, इसकी सख्तियों और हैबत का सुनकर तुम पागल हो सकते हो। अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो तो सुनो कि इसको कत्ल किया गया है और मशहूर किया गया है कि इसे सांप ने काटा, मगर हकीकत में जिस सांप ने इसे डसा वो आज डमनार का बादशाह बना बैठा है। मैं शाम को अपने बाग में सोता, मुझे बाग में सोता पाकर इसने मेरे कानों में इंतहाई ख़तरनाक जहर डाल दिया, जिससे मेरा जिस्म तबाह हुआ और फौरी मौत मेरा मुकद्दर बनी। मैं इस वक्त गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रहा था और इस कदर जल्दी मौत की वजह से मुझे अपने गुनाहों की माफ़ी का मौका भी ना मिला और मेरी बीवी यानी मलका को भी वो फरेब में ले आया। अब तेरा फ़र्ज़ है कि तू मेरे कत्ल का इंतकाम ले, मगर तेरी माँ को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। रूह चली जाती है। हेमलेट कहता है कि वो अपने चचा से इंतकाम लेगा। मार्सेलियस और होरेशियो वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि रूह ने क्या कहा। हेमलेट ने कुछ बताता नहीं, बल्कि इनसे कहता है कि वो इसकी तलवार पर कसम खाएं कि इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। रूह की आवाज़ आती है कि हाँ, कसम खाओ। जब भी हेमलेट इनसे कसम खाने का कहता है, रूह की आवाज़ भी ज़मीन के अंदर से आती है कि हाँ, कसम खाओ। मार्सेलियस और होरेशियो तलवार पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। हेमलेट कहता है कि खामोशी लाजम है, क्योंकि दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है और मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है कि इस ख़राब दुनिया को दुरुस्त करना मेरी ज़िम्मेदारी है। प्लूयनिस रिटार्डो को ख़त और पैसे देकर अपने बेटे के पास भेज रहा है, मगर अपने बेटे की जासूसी के लिए भी कह रहा है। वो कहता है कि लोगों से हल्की फुल्की छोटी इसकी लेटरीज की बुराइयाँ करना
तो वो बता देंगे कि मेरा बेटा आजकल किन बुराइयों में मुब्तला है। लोगों से राज उगलवाने का यही अच्छा तरीका है। फिर जब इन बातों की तस्दीक ज़रूर करना और तस्दीक के बाद मुझे बताना। और फूलिया अंदर दाखिल होती है। वो बहुत डरी हुई थी और अपने बाप से कहती है कि हैमलेट पागलपन, कपड़ों के बटन खुले हुए और नंगे सर की हालत में मेरे कमरे में आए। मेरे हाथ को पकड़कर इतना दूर रोए कि मेरा हाथ खींच गया। फिर गौर से मुझे देखते रहे। बहुत देर तक इसी तरह खड़े रहे। फिर मेरे हाथ को झटका दिया और ठंडी आहें निकालते हुए सर को झुका दिया और मेरी तरफ देखते हुए बाहर जाने लगे। इसका बाप ल्यूनिस कहता है कि इश्क की शिद्दत है, क्या तुमने इसे कुछ कहा था? अफूलिया ने कहा, नहीं, मगर मैंने आपके हुक्म के मुताबिक इनसे मिलना जुलना छोड़ दिया था और इनके लिखे हुए खतूत भी वापस कर दिए थे। ल्यूनिस कहता है कि इश्क की इस शिद्दत के बारे में बादशाह और मलका को फौरी बताना चाहिए और इससे पहले कि कोई नुकसान पहुँच जाए। बादशाह, मलका, रोज़नक्राइंस और ग्लिडेंसर्टन बातें कर रहे हैं। बादशाह कहता है कि रोज़नक्राइंस और ग्लिडेंसर्टन हैमलेट्स के बचपन के दोस्त हैं। अब जबकि हैमलेट के मिजाज में तब्दीली आई है, वो मालूम करें कि इस तब्दीली का सबब क्या है ताकि इसका इलाज किया जा सके। वो दोनों इस काम का वादा करते हैं और चले जाते हैं। ल्यूनिस अंदर दाखिल होता है और कहता है कि जो कासद नार्वे पैगाम लेकर गए थे वो वापस आ गए हैं। नीज़ मुझे हैमलेट के जुनून पागलपन का सबब भी मालूम हो गया है, मगर पहले नार्वे से वापस आए हुए कासदीन से मिल लिया जाए। वाल्टीमंड और कार्लेनेस ने अंदर आते हैं। वो कहते हैं कि फॉर्टनब्रास के चचा ने अपने भतीजे की सरजनिश की है और इससे कहा है कि दरअसल ये फ़ौजें तो किसी और मुल्क से जंग के लिए तैयार की जा रही हैं। नीज़ ये इजाज़त भी मांगी गई कि इनकी फ़ौजों को अब अपने मुल्क से गुजरने दें ताकि वो अपने दुश्मन से जंग कर सकें। ग्लाइडेंस बादशाह इस जवाब से बेहद खुश हुआ। पोलिनस कहता है, हैमलेट की दीवानगी की वजह मेरी फर्माबरदार बेटी है। वो हैमलेट का अफूलिया को लिखा हुआ ख़त सुनाता है जिसमें अफूलिया से इश्क और इसके हुस्न और की तारीफ़ें थीं। नीज़ हैमलेट ने अपने इश्क का यकीन भी दिलाया था। पोलिनस ने मज़ीद कहा कि मेरी बेटी ने मेरे कहने पर हैमलेट से मिलना जुलना बंद कर दिया तो हैमलेट इसके इश्क और जुदाई में दीवाना हो गया। पोलिनस मलका और बादशाह को कहता है कि दोनों छुप कर हैमलेट और अफूलिया की बातें सुनेंगे तो इन्हें यकीन आ जाएगा। बादशाह और मलका जाते हैं और हैमलेट आता है और पोलिनस से गुफ्तगू करता है। वो ऐसी बातें करता है जैसे दीवाना हो। रोज़नक्रांस और गिल्डेंसर्टन जब हैमलेट से गुफ्तगू करते हैं तो हैमलेट भांप लेता है कि वो इसकी जासूसी करने आए हैं। वो इनसे कहता है कि अगर वो इसे खुश करने आए हैं तो दुनिया की कोई भी चीज़ अब इसके दिल को खुश नहीं कर सकती। वो हंसते हैं और कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो वो अदाकार जो ड्रामा दिखाने हैमलेट के पास आ रहे हैं वो तो मायूस होंगे। अदाकारों की आवाज़ें आती हैं। ल्यूनिस कहता है कि जिन अदाकारों को हैमलेट ने बुलाया था वो आ गए हैं। वो ज़बरदस्त ड्रामा करने वाले हैं और खुशी, गमी, तारीख़ी और यूनानी सब ड्रामों के माहिर हैं। अदाकार अंदर दाखिल होते हैं। हैमलेट इनका इस्तकबाल करता है और कहता है कि कुछ पेश किया जाए। अदाकार अदाकारी शुरू करते हैं। हैमलेट इनकी तारीफ़ करता है और ल्यूनिस कहता है कि इनकी खातर मदारत इनके रुतबे से कहीं बढ़कर की जाए। हैमलेट अदाकारों से कहता है कि वो कल द मर्डर ऑफ गुनैथो नामी ड्रामा देखेंगे, मगर इस ड्रामा में चंद सतूर का इजाफा करना होगा जो कि हैमलेट खुद ही लिख कर देगा। हैमलेट इन सब बातों के जाने के बाद खुद से कहता है कि ये अदाकार मसनूई चीज़ें इस तरह पढ़ते हैं कि लोग रोते हैं और अगर मेरे गम को ये लोग अदा करें तो आंसुओं का सैलाब बह निकले। मगर मेरी हालत तो अपने बादशाह बाप के कत्ल के बाद भी बुज़दिलों की सी है। लोगों का मेरी इस बुज़दिली पर मजाक उड़ाना जायज़ है। अब मैं इन अदाकारों से कहूँगा कि ऐसा ड्रामा दिखाएं जिनसे मेरे कातल चचा को महसूस हो कि वो मेरे बाप को कत्ल कर रहा है। अगर इस ड्रामे को देखते हुए मेरे चचा की हालत ख़राब हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि वो रूह जिससे मेरी मुलाकात हुई थी सच्ची थी, वरना बाज़ औक़ात शैतान भी इस तरह भेस बदल कर इंसान से इंतकाम लेता है, यानी सीधे रास्ते से हटाकर गलत रास्ते पर डाल देता है। इसकी बाकी की स्टोरी में इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग विलियम शेक्सपियर की बुक्स को सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों को उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन जो उनकी बुक हुई हैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँ, ताकि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिले और आप लोग अंग्रेज़ी अदब को भी जान सकें। और इसके साथ ही जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।